रहा करती थी। टुनटुनी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसकी वजह से उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी के माँ बाप ने उसकी शादी बंटी नाम के एक कबूतर के साथ तय कर दी और कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी के कुछ महीने बाद ही टुनटुनी चिड़िया गर्भवती होती है और एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म देती है। हे भगवान, ये बेटी कहाँ से हो गई? मुझे लगा था कि बेटा होगा जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर ये बेटी कहाँ से आ गई? हाँ टुनटुनी, मैंने भी यही सोचा था कि हमें बेटा होगा, पर सारे किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने हमें यह बेटी दे दी। अरे तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपनी बच्ची को तो देखो कितनी प्यारी है। अली अली बिटिया, आ दादी के पास आ। अरे माँ जी, कहाँ की प्यारी? मुझे तो ऐसा मन कर रहा है कि इस लड़की को उठाऊं और जाकर नदी में फेंक दूं, पर ऐसा कर भी तो नहीं सकते हैं। अगर किसी ने मुझे बच्ची को फेंकते हुए देख लिया तो मुझे जेल हो जाएगी। अरे बहू, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अगर भगवान ने चाहा तो तुझे अगली बार बेटा जरूर होगा। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक बार फिर टुनटुनी गर्भवती होती है और उसे इस बार लड़का होता है। देखो जी, आखिर हमें लड़का हो ही गया ना। मैं इसे खूब प्यार दूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और अफसर भी बनाऊंगी। हाँ माँ, मैं भी पढ़ूंगी और स्कूल जाऊंगी। चुप कर, बड़ी आई स्कूल जाने वाली। तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? एक दिन तो तुझे ससुराल ही जाना है। तू घर के काम काज किया कर। मैं तो अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी और एक दिन उसे अफसर भी बनाऊंगी। हाँ, लेकिन माँ, मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? तू मेरी बेटी है बेटी, इसलिए मैं तुझसे घर का सारा काम करवाती हूँ। अब जा जाकर घर में झाड़ू लगा। मुझे तेरे भाई को खाना भी खिलाना है। माँ, मैं भी खाऊंगी। मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी कुछ खाने दे दो ना। मैंने तुझसे बोला ना जाकर घर में झाड़ू लगाने। पहले तेरा भाई खाएगा और वो जो छोड़ेगा वो तू खाएगी, समझी? बेचारी मुनमुन वहाँ से चली जाती है और पूरे घर में झाड़ू लगाने लगती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया मिट्टू का एडमिशन एक बहुत ही बड़े स्कूल में करा देती है। माँ, मैं भी जाऊंगी मिट्टू के साथ पढ़ने। अरे कलमुही, तू अपने भाई पर नजर क्यों लगा रही है? मुझे तुझ पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। अरे अरे बहू, ऐसे क्यों बोल रही है? बिटिया आ, दादी के पास आ, दादी तुझे पढ़ाएगी। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। टुनटुनी, क्या बात है? क्यों मुनमुन से ऐसे बहस कर रही हो? अजी देखिए ना, तभी से स्कूल जाने की रट लगाई जा रही है। अरे मुनमुन, जब तेरी माँ ने एक बार मना कर दिया तो तू क्यों रट लगाए जा रही है? जाकर मेरे लिए खाना लेके आ। मुनमुन चिड़िया बंटी के लिए खाना लाने किचन चली जाती है। उस दिन टुनटुनी ने खाने में खीर बनाया था। खीर को देखते ही मुनमुन चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। ये खीर कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगर मैंने माँ से मांगा तो वो मुझे कभी खाने नहीं देगी। क्यों ना मैं थोड़ा सा निकाल कर खा लूं? मुनमुन चिड़िया थोड़ा सा खीर लेकर खाने लग जाती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है, जो मुनमुन को खीर खाते हुए देख लेती है। वह मुनमुन को पीटने लगती है। अरे कलमुही, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मुझसे बिना पूछे खीर खाने की जुर्रत की? तेरी जबान तो बहुत लंबी हो गई है। आज तो मैं इसे काट ही दूंगी। माँ, मुझे मत मारो। मैंने बस थोड़ा सा ही खीर खाया है। माँ, मुझे मत मारो। अब मैं कभी नहीं खाऊंगी। ठीक है, ले जा, जाकर अपने पापा को खाना दे दे। मुनमुन चिड़िया खाना लाकर बंटी कबूतर को दे देती है। चल जा, भाग यहाँ से। अब मेरे खाने को नजर मत लगा। मुनमुन अपने माँ बाप के अत्याचार से परेशान होकर एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। आज तुम दोनों के अत्याचार की वजह से मेरी फूल सी बच्ची घर छोड़ के चली गई। तुम दोनों कैसे माँ बाप हो? टुनटुनी, तुम एक माँ होकर अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी वहाँ टुनटुनी के माँ बाप भी आ जाते हैं। तब बबली कबूतरी मुनमुन के बारे में उन्हें सारी बातें बताती है। तब टुनटुनी की माँ उससे बोलती है, टुनटुनी मेरी बच्ची, ये तूने क्या किया? तू लड़की होकर अपनी खुद की औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बिटिया, हम भी चाहते तो बेटा पैदा कर तुमसे और भी ज्यादा बुरा व्यवहार कर सकते थे ना, पर बिटिया हमने तुम्हें कितना प्यार दिया। टुनटुनी, एक बात हमेशा याद रखना, जो प्यार तुझे बेटी से मिलेगा
वह प्यार तुझे बेटा कभी नहीं दे पाएगा। अपनी माँ की यह बात सुनकर टुनटुनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वह फूट फूट कर रोने लग जाती है और अपने पति बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी जी ये हमने हमारी बच्ची के साथ क्या किया? बंटी जी मुझे अब मेरी बच्ची कहीं से भी चाहिए। बंटी जी मुझे आप उसे ढूंढ के ला के दो। बंटी जी मुझे मेरी बच्ची चाहिए। बंटी कबूतर मुनमुन चिड़िया को ढूंढते ढूंढते नदी के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह देखता है कि मुनमुन चिड़िया अकेली बैठी रोई जा रही है। वह मुनमुन चिड़िया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर वापस घर आ जाता है। इस घटना के बाद से टुनटुनी चिड़िया अब कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करती और पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। दूर किसी जंगल में मिट्ठू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। मिट्ठू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया का आधा चेहरा जला हुआ था, जिसकी वजह से वह थोड़ी डरावनी दिखती थी। मिट्ठू चिड़ा जब भी अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ बाहर जाया करता तो वह अपनी माँ से कोसों दूर रहता, ताकि लोगों को यह न लगे कि यह चिड़िया उसकी माँ है। एक दिन जब मिट्ठू चिड़ा स्कूल से वापस घर आया तो, आ गया बेटा, अब जल्दी हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। और हाँ, वो तुम्हारे क्लासमेट जीतू के मम्मी पापा आए थे। उन्होंने क्या कहा? वो कल शाम में जीतू की बर्थडे पार्टी है, इसलिए वे तुम्हें इनवाइट करने आए थे। देख निमंत्रण कार्ड भी दे के गए हैं। और तुमने ले लिया? तुम घर के अंदर नहीं रह सकती थी? बोल देती कि मिट्टू घर पर नहीं है। क्या जरूरत थी उनके सामने जाने की? और वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इसकी माँ का चेहरा कितना डरावना है। मिट्ठू वहाँ से गुस्से से लाल होकर चला जाता है। बेचारी टुनटुनी को अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत तकलीफ होती है। वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। मिट्ठू को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने दोस्त जीतू के बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाता। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही एक दिन मिट्ठू अपना टिफिन बॉक्स ले जाना भूल गया। घड़ी में 10 बज चुके थे। मिट्ठू अपना टिफिन ले जाना भूल गया है और घड़ी में 10 बज चुके हैं। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पर अगर मैं टिफिन लेकर गई तो वह मुझसे फिर नाराज हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने आप को घर पर रोकने की बहुत कोशिश की, पर अंत में उसकी माँ की ममता जाग उठी और उससे रहा नहीं गया। वह टिफिन लेकर मिट्ठू के स्कूल चली गई। तभी मिट्ठू का गेम पीरियड चल रहा था। सारे बच्चे ग्राउंड्स में ही खेल रहे थे। मिट्ठू, बेटा मिट्ठू, देख मैं तेरा टिफिन लेकर आई हूँ। बेटा आज तो इसे घर पर ही भूल गया था। मिट्ठू जल्दी से उड़ते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उससे जल्दी से टिफिन लेकर बोलता है, अरे माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? मेरे सारे दोस्तों ने तुम्हें देख लिया, अब तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। आज मिट्ठू के सारे दोस्तों ने उसकी माँ का चेहरा देख लिया था। अब मिट्ठू को खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है। मिट्ठू जल्दी जल्दी अपने घर आता है। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। क्या जरूरत थी माँ तुझे स्कूल जाने की? एक दिन नहीं खाता तो मर नहीं जाता। आज सारे स्कूल ने तेरा चेहरा देख लिया। अब वे तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं अब से स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे बेटा ऐसा कभी मत करना बेटा। तुझे बड़ा आदमी बनाने के लिए ही तेरी माँ दिन रात मिट्टी के बर्तन बेचा करती है बेटा मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे दोस्तों या तुम्हारे किसी भी जानने वालों के सामने कभी नहीं आऊंगी बेटा। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया ने समझा बुझा कर अपने बेटे के गुस्से को शांत किया और अपने वादे के अनुसार अब मिट्टू को जानने वाले किसी भी आदमी के सामने वह नहीं जाया करती। इसी तरह दिन, महीने और साल बीत गए। मिट्टू बड़ा आदमी तो बन गया, पर उसकी समस्या अभी भी वही थी। आए दिन उसके घर में फ्रेंड्स या उसके कंपनी के बॉस पार्टी करने आया करते थे। इन सब से उबकर एक दिन मिट्टू अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, देख माँ, आए दिन मेरे दोस्त यहाँ आया करते हैं और उसकी वजह से तुम्हें भी एक बंद कमरे में रहना पड़ता है। माँ, तू ऐसा कर कि गांव चली जा और मैं महीने में तुम्हें खर्चा भेज दिया करूँगा। वहाँ अपना घर है ही, वहीं अच्छे से रह। टुनटुनी चिड़िया का दिल अपने बेटे की यह बात सुनकर अंदर ही अंदर रो रहा था, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए वह उससे बोली, ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुझे बड़ा आदमी बने देखना चाहती थी और मैंने देख लिया।
तो अच्छे से रहना बेटा और अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया गांव चली गई। इस घटना के कुछ महीने बाद ही मिट्ठू को एक चिट्ठी आती है। वह चिट्ठी खोलकर देखता है तो उसमें टुनटुनी चिड़िया की मौत की खबर होती है। वह अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए गांव चला जाता है। गांव पहुंचकर मिट्ठू चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया का अंतिम संस्कार करता है और अपनी माँ की जलती चिता के सामने ही कुछ देर बैठ जाता है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। बहुत अच्छे थे टुनटुनी काकी, उनके मन में दूसरों के प्रति थोड़ा भी खोट नहीं था। और हाँ, मेरे माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी माँ की तरह प्यार किया था। सोचो, जब वह अनाथ बच्चों के लिए इतना कर सकती हैं, तो खुद के बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस देवी ने बचपन में तुम्हें बचाने के लिए अपना खुद का चेहरा जला लिया और जिंदगी भर दुनिया की नफरत सहती रही। यह सुनकर मिट्ठू को बहुत ही गहरा झटका लगा, पर कालू कौवे ने अपना बोलना जारी रखा। तुम 2 साल के थे जब तुम खेलते खेलते चूल्हे के लकड़ी के पास आ गए और उसे निकालने लगे। चूल्हे पर रखा गरम तेल गिरने ही वाला था कि तभी वहाँ काकी आ गई, जिसकी वजह से तेल तुम पर ना गिरकर उनके चेहरे पर गिर गया और उनका आधा चेहरा जल गया। माँ, मैंने तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया माँ। यह जानकर मिट्टू फूट फूट कर रोने लग जाता है। अपनी माँ की चिता के जलने के बाद वह अपनी माँ की याद में एक समाधि बनाता है, जिस पर लिखा होता है, यह समाधि ममता की उस देवी की है जिसके प्यार के सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी पड़ जाती है। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जो इस प्यार को जीवन भर